नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारी हारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। और मुद्दा है कि कोचिंग वॉर के चक्कर में जो है वो तमाम जो स्टूडेंट हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है, सबसे पहली बात। और कोचिंग वॉर पे जो प्रहार होना चाहिए वो कब तक होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के जो कोचिंग संस्थान हैं वो पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे दरोगा हो गए, बीपीएससी टीचर हो गए और तमाम तरह की सरकारी भर्तियों में अपना योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यही कोचिंग संस्थान कुछ दिनों से जो है वो वॉर जैसी स्थिति में तब्दील हो चुके हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है उनकी आपसी रंजिश के चक्कर में जो है वो गोलीबारी तक पहले तो स्थिति आई। और दूसरी चीज ये कि अब जो है वो फैजल खान के पर आरोप लगा रहे हैं रोशन आनंद कि उन्होंने उनके भाई की हत्या कराई है। अब देखिए कि हत्या जैसा संगीन स्थिति हो जाना, और सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति की जान तो गई है, चाहे जिस भी वजह से गई हो, लेकिन इसी कोचिंग वॉर के चक्कर में एक जो है वो कहा जाता है कि एक निर्दोष की जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोचिंग वॉर जो है वो तमाम दो कोचिंग संस्थान में शुरू हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे भी उनके तरफ के इनके तरफ के भी लगातार आपस में उलझ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोचिंग संस्थान में अगर गोली चलेगी, कोचिंग संस्थान पर अगर हत्या का आरोप लगेगा, तो फिर बच्चे तैयारी के लिए कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बात सही है। अगर जहाँ से ज्ञान का प्राप्ति हो वहीं पे अगर मार पीट और हिंसा होना स्टार्ट हो जाए तो देश तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसमें हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले जांच पड़ताल करना चाहिए, तभी कोई तरह का लड़ाई करे, झगड़ा करे। और जिस हिसाब से अभी रोशन आनंद सर के जो भाई का अभी जो हत्या वाला बात चल रही है, तो उस पर जो है कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। जो भी दोषी हो, जो भी दोषी पकड़ा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आपसी विवाद के कारण किसी का जान लेना उचित नहीं है। और अगर इस टाइप से अगर विवाद चलते रहा कोचिंग में, तो फिर जो है बच्चा का भविष्य पूरा से पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि अभी जो भी बच्चा है, अभी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके यहाँ पैसा नहीं है, तो वो ऑनलाइन ही क्लास कर के अपना जो शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं। अगर इस टाइप से अगर विवाद चलेगा तो शिक्षा कहाँ ग्रहण करेगा, किसके पास जाएगा। और शिक्षक लोग को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो विवादित जनक बात बोल देते हैं उससे भी विवाद हो जाता है। तो शिक्षक लोग बस अपना पढ़ाने पर ही फोकस करें, है ना। जो भी विवादित जनक बात है उसको नहीं बोलिए, झूठ सच नहीं करिए, ताकि आपके ही हाथ में सबका भविष्य, सारा बच्चा का भविष्य बन रहा है। बहुत सारे कोचिंग वाले लोगों को हम देखते हैं, संचालकों को देखते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो एक तरह से आगे कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब लड़ने की बात आती है तो बच्चे सबके आगे हो जाते हैं। देखिए मैम, रोशन सर निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है। इसलिए सीधी सी बात है कि किसको क्या फंसाया जा रहा है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं क्या वहाँ का माहौल इतना खराब होना चाहिए। देखिए देखते हैं कि कितना दिमाग पर असर हो रहा है। वो पता है नुकसान हम लोग का हो रहा है, स्टूडेंट लोग का नुकसान हो रहा है। इसलिए रोशन सर निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। हम दोनों सर के बारे में बोल रहे हैं, दोनों सर का आपस में लड़ाई हो रहा है, नुकसान तो हम लोग का हो रहा है। मेन बात यहाँ का है, जो ये बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला उसमें पोस्टर जो थी, पहले रोशन आनंद सर का पोस्टर सटा हुआ था और खान सर का सब आदमी वहाँ पर पोस्टर हटा दिया और खान सर का लगाएगा। इसी विवाद में वहाँ गोली चला। अब वो उतना हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए दोनों सर आदरणीय हैं, हम लोग दोनों सर का सम्मान करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि हजारों हजार बच्चे जो हैं वो दोनों जगह पढ़ते हैं। अगर कोई एक जगह भी डिस्टर्ब होता है तो जाहिर सी बात है कि उतने सारे स्टूडेंट का भी है। दोनों सम्मान होने के लिए वहाँ भी चले गए। ये क्या बोलते हैं, खान सर बोले कि मेरे यहाँ से 22,000 पर निकला और रोशन सर बोले कि 10,000। हाँ, तो बताइए 19,000 पोस्ट था, कहाँ से बढ़ गया। तो यहाँ तो स्टूडेंट का भी गलत है। दोनों जगह भी है ना कि मान लीजिए कि जैसे दो ही कोचिंग वालों ने जो है वो 22,000 का क्लेम कर दिया। बिहार में बहुत पढ़ा रहे हैं तो बाकी सब नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी सब तो निकल भी किया है। तो बस जहाँ यहाँ पोस्टर का ही है, पोस्टर से ही विवाद आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि कंपटीशन तो सब जगह होता है, हेल्दी कंपटीशन तो सब जगह होता है, सब लोग अपना पोस्टर लगाते हैं। अब चाहे वो बड़े कोचिंग संस्थान हो चाहे छोटी कोचिंग संस्थान हो, तो इसमें विवाद जैसी स्थिति कोई नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये गोली वोली तक बात कैसे पहुंच जाती है।
गोली तक तो बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत गलत है। इसके कारण दोनों कोचिंग को भी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो बच्चों को हो रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा की बात आती है कि बिहार के कोचिंग संस्थानों में कोई सुरक्षा ही नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन ही तय नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से। मतलब अगर हम देखा जाए तो उंगली पर जोड़ने के लिए 10 गो नियम भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है बच्चों के लिए या कोचिंग संस्थान के लिए। देखिए मैम, ऐसा है कि कोचिंग संस्थान, कुछ ऐसा कोचिंग संस्थान है जो अपनी मनमर्जी करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं, एक एकलव्य थे जो अपना अंगूठा काट दिए थे अपने गुरु के लिए मूर्ति बना के, ठीक है। तो सीखने वाले के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सर हैं जिनके कारण बहुत सारे बच्चों को दिशा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे कोचिंग के सर गलत ही हैं या जिन पे आरोप लग रहा है वही पूरी तरह से गलत होंगे। सीधी सी बात है कि कोचिंग पर एक ये तो दबाव होना चाहिए कि हमारे कोचिंग में इजराइल और फिलिस्तीन जैसा माहौल नहीं हो, है कि नहीं। हमारा कोचिंग जो है वो बच्चों को पढ़ने के लिए आता है, वहां पर बच्चे अकेले आते हैं, बहुत सारे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, यूपी और झारखंड से आते हैं बच्चे। अगर ऐसे में जरा सा भी कोचिंग में उल्टा सीधा हरकत होगा तो ये बात तो बिहार के बाहर भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ बिहारी बाहर पढ़ने जाते हैं या फिर पढ़ के आते हैं तो कुछ ऐसा स्टाइल मारते हैं कि दिल्ली वाला स्टाइल में, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो बिहारी थोड़ा सा बिहार का इतना है और कुछ नेता के वजह से थोड़ा सा बिहार पीछे जा रहा है। नहीं तो बिहार को अभी टक्कर देने वाला शायद ही कोई, जितना यहाँ पे खनिज है, बहुत सारा चीज है, तो बिहार किसी से कम नहीं मैम। देखिए बिहार में बहुत बार जो है वो कोचिंग के लिए नियम कानून बन चुका है ना, लेकिन वो नियम कानून कितना कामगर है और कितना काम करता है ये कहने की जरूरत नहीं है। नियम तो बहुत सारा सरकार बनाती है, लेकिन वो सारा नियम क्या कोचिंग संस्थान में जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें अप्लाई होता है? नहीं, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है बिहार में। बिहार में जितना भी गवर्नमेंट रूल बनाती है वो सिर्फ जानती है, सिर्फ पेपर वर्क के लिए बनाती है। आप रियल मायने में वो रूल फॉलो नहीं होता है। क्योंकि देखिए जिस एरिया में बच्चे अगर उतनी बड़ी संख्या में रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, उस एरिया में अगर बम चल जाता है, गोली चल जाता है, तो उस एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनके सुरक्षा के साथ तो समझौता है ही। जो आम लोग रह रहे हैं, बगल में बाजार समिति है, कितने सारे लोग वहाँ पे बिजनेस करने आते हैं, तो उन सबके सुरक्षा का फिर तो मतलब एक तरह से सवाल इस चीज पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर रूल बनाए हुए हैं, कोई भी अगर यहाँ पे संविधान बना हुआ है तो उसको ढंग से फॉलो हो। आज आदमी मर्डर कर करके 3 महीना में बेल हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसका सरकार का गलती है, सरकार का डिपार्टमेंट का गलती है। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। आजकल जो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो मैटर चल रहा है वो एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशनल पर्पस के लिए, उस सब के लिए सही नहीं है। अरे बच्चों के लिए आपस में देखिए, और सरकार को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आगे चल करके ऐसा कोई विवाद नहीं हो। और है कि ये सिर्फ खान सर वर्सेस रोशन आनंद नहीं है ना, ये 10,000 वर्सेस 12,000 या 10,000 वर्सेस 15,000 स्टूडेंट का है कि नहीं। 10,000 इनके स्टूडेंट हो गए या 10 या 11,000 इनके स्टूडेंट हो गए होंगे, दोनों तरफ लगभग। कि एक स्टूडेंट ना अपना वाहवाही पाने के लिए वो भी कोचिंग में जाके वर्दी ले रहा है, वो भी कोचिंग में माला पहन रहा है, वो भी कोचिंग में माला पहन रहा है। तो माला पहनने के चक्कर में तो सब अपना अपना काउंट करेगा, कितना लोग के हमने माला पहनाया। अब एक ही बच्चा 4 जगह माला पहनेगा तो 10,000 से तो 40,000 होबे करेगा। अच्छा, हम बीच में ये भी मैसेज कुछ सर्कुलेट हो रहा था, हम देख रहे थे। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है ये हमको नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि फलना जगह आ जाइए, आपको ड्रेस मिलेगा, खाना मिलेगा और ये सब। फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जिस बच्चा को हम मंगल तालाब पर सिखाए हैं उस बच्चा को हम भी माला पहना है। अब वो बच्चा जाके गांधी मैदान में भी माला पहना है, वही बच्चा जाके दूसरा ग्राउंड में दूसरा कोच के पास भी माला पहना है। अच्छा, तो वो भी तो काउंट करेगा। कुछ बच्चे हमको बता रहे थे, बाजार समिति में कुछ बच्चे हमको बता रहे थे कि मैडम होता क्या है ना कि मान लीजिए फाउंडेशन पढ़ा यहाँ से, फिर प्री निकाला यहाँ से, फिर एक परीक्षा निकाला वहां से, तो इसलिए वो सबका नाम दे देता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे अगर आप लेते हैं तो दोनों जगह बता दीजिए कि नहीं तो हट जाए वहां से, लड़ाई झगड़ा के बातें नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी एक जाति भाई का आदमी रहता है ना तो उसका कंपटीशन रहबे करता है कि हमको भाई जो है वो कुछ ना कुछ अपना आपको बेहतर दिखाना है। ठीक है, बेहतर दिखाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लड़ाई गोली बंदूक तक नहीं आना चाहिए। पोस्टरबाजी हो रहा है, ठीक है, उसका पोस्टर हटा के उसका लगा दिया गया, उसका पोस्टर, किसका पोस्टर बड़ा है, किसका पोस्टर में ज्यादा बच्चा दिख रहा है, ये सब चलता है कि नहीं। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान हो गया जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं, पब्लिसिटी के लिए फलना आदमी का भी अगर नीट निकाला है, इसका भी वही
फोटो लगाया हुआ है, इनका भी वही फोटो लगाया हुआ है। देखते होंगे कई बार एक ही बच्चे का बहुत सारा कोचिंग संस्थान फोटो लगाए हुए हैं। तो ये सब तो होते ही रहता है, लेकिन ये लड़ाई गोली बंदूक तक नहीं आना चाहिए। यहाँ पता चलता है कि एजुकेशन कम और पॉलिटिशियन ज्यादा चल रहा है। पॉलिटिक्स ज्यादा चल रहा है, एजुकेशन से ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर कोई पॉलिटिक्स किस चीज पे, किस नाम पे हो रहा है, किस आधार पे? देखिए, पहले सबसे पुराना संस्था किसका था? रोशन आनंद सर या खान सर का? हमको जानकारी रोशन आनंद सर, जहाँ तक हमें पता है। खान सर तो लॉकडाउन के बाद आए हैं। लॉकडाउन से भी ज्यादा परिचय हुआ है। लॉकडाउन हालांकि से उनके बाद साथ काम करने वाले एक व्यक्ति बता रहे थे, निखिल सर जिनका नाम है, कि 2017 में हम उसको बिहार लेके आए थे, लेकिन लॉकडाउन में चूंकि ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज्यादा प्रसारित हो रहा था, तो ऑनलाइन सर काफी ज्यादा ये हुआ। उस समय एक ये भी घटना घटी थी कि वहां पर जो है वो बम फूट गया, तो ये उससे भी बहुत चर्चा में आ गए थे कि देखिए एक व्यक्ति जो है इतना सस्ता फीस कर दिया कि उस पर लोग बम मार। देखिए, बम चला या गोली चला, देखा सुनी बात कर रहा है। जो भी बोल रहा है बम गोली के बारे में, वहाँ पे प्रूफ देखने तो नहीं गया है। बाद में भैया वीडियो जारी हुआ ना। देखिए, जो भी देख रहा है, जो भी बोल रहा है, सब कोई टीवी पे देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे देख रहा है, उसी को देखा देखी बोल रहा है कि गोली चला या बम चला। कोई भी लाइव वहाँ पे देखा नहीं कि क्या चला क्या नहीं चला। अब बात रहा है यहाँ पे कि खान सर के लॉकडाउन से जब फेमस हुए और रोशन आनंद सर पहले से जो थे, तो रोशन आनंद उतना काम क्यों नहीं कि जितना काम खान सर कर दिए। लेकिन अच्छा एक बात बताइए भैया, हमको कुछ लोग बता रहे थे कि देखिए हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बाकी पढ़ाता बहुत लोग सस्ता है। देखिए, और ऑफलाइन अगर जाइएगा तो ऑफलाइन बहुत सारा फीस सबका लगभग एक बराबर है। ऑनलाइन फीस बहुत सारे लोग सस्ता किए हुए हैं, लेकिन खैर सीधी सी बात है कि ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सस्ता हो चाहे महंगा हो, लड़ाई आखिर हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा बात ये है, लड़ाई आखिर हो क्या रहा है आपको इस मुद्दा है। देखिए सबसे बड़ा बात कि एक निर्दोष आदमी का जान इसमें चला गया है कि नहीं। लड़ाई होने का कारण तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं, क्या है कि इसका तो वहाँ जाके पता चलता है तो जिसको ही पता होगा। लड़ाई का पूरा मुख्य कारण पता नहीं है हमको, लड़ाई किस लिए नहीं हुआ। हमको सिर्फ एक ही बात पता है कि जब से बिहार पुलिस का रिजल्ट 19,838 वाला आया है, मेरिट आउट हुआ है, उसी से पोस्टर को लेके 10,000 12,000 निकला इधर उधर से। तो यूपीएससी का जब रिजल्ट जोड़ा गया तो उन्होंने जो रिजल्ट का दावा किया था उससे कहीं ज्यादा निकल गया। उस टाइम तो किसी कोचिंग संस्थान ने गोली उली नहीं चलाया था, लेकिन ये पटना में इस तरह की घटना हो गई है। मैम, इस तरफ की घटना जो हो रहा है इसको बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब बच्चा दोनों तरफ क्लास करता, पढ़ाई करता, तो लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ये कोचिंग संस्थान में इस तरह की घटना इसीलिए होती है क्योंकि कोचिंग के लिए कोई नियम कानून तय नहीं है। कोचिंग में कोई नियम कानून मतलब रखा तो जाता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। यस मैम, ये तो बात सही है आपका कहना, मगर जो भी है अब हुआ है उसको मैटर क्लोज करके और फिर से जो तैयारी है वो जारी हो और आगे बच्चा को भविष्य बने, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ने से दोनों को नुकसान है, फायदा कुछ हो नहीं रहा है और बच्चा को ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। और दिन पे दिन देख रहे हैं कि आओ विवाद बढ़ता ही जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे बड़ी बात तो बात है कि विवाद छोटा सा शुरू हुआ और उसके बाद जो है विवाद यहाँ तक पहुँच गया कि एक जो कोचिंग संस्थान रोशन आनंद सर के भाई का मर्डर हुआ या मौत हुआ, अभी तक ये बात पता नहीं चला है। लेकिन ये खबर फैल रही है कि खान सर ने उनका मर्डर करवा दिया है। ये ऐसा रोशन आनंद, ऐसे तो पूरी अभी जानकारी नहीं है, अगर पूरा जानकारी रोशन आनंद सर ऐसा कह रहे हैं नहीं, अगर अभी तो कुछ जानकारी अभी आया नहीं है, अगर जानकारी आ जाता उसके बाद ही तो कुछ डिसाइड किया जाएगा। ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हैं हम ये है वो है। देखिए सीधी सी बात है कि ये सारा घटना जो है वो एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। जिस दिन गोली चली उस दिन भी अगर सारी बातें क्लियर हो जाती तो शायद इतना आगे तक बात पहुंचता ही नहीं, इतना आगे जो है वो मुद्दा पहुंचता ही नहीं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब होली दिवाली की छुट्टी होती है तो वो पूरा एरिया सुनसान हो जाता है। मतलब वहां पर जो होटल चलाता है, वहां पर जो रूम रेंट पे डाले हुए हैं, उन सबका घर बच्चों के कारण चल रहा है। अगर बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ होता है, किसी भी तरह का कोई समझौता होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। बात तो सही है आपकी, पूरा उस देखिए वो एरिया स्टूडेंट एरिया ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रीजन पता है क्या है, अगर वो स्टूडेंट रहेगा तभी वहाँ का बिजनेस ग्रो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो वो मतलब इम्पिटी वो लोग वहाँ एरिया हो जाएगा। वहाँ देखिए सीधी सी बात है, वहाँ पर कुछ हमारे लोग भी हैं, अगर कहीं और वो एक रूम किराए पे लगाते हैं तो शायद उतना किराया नहीं मिलेगा, लेकिन उसी क्षेत्र में आप जाइएगा किराया बहुत ज्यादा है। रीजन स्टूडेंट एरिया, तो रीजन तो स्टूडेंट को बेचारे को रहना ही है, सोर्स ऑफ इनकम वहाँ ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे ग्रो करेगा वहाँ पर। अच्छा, इस लड़ाई का सबसे ज्यादा बड़ा कारण क्या मानते हैं और इस लड़ाई का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रशासन को, हाँ देखिए दोनों अलग अलग एरिया में है,
एक मुसल्लेपुर हाट में है और एक आगे पड़ जाता थोड़ा सा नहीं भैया, नाला। ये जो मामला हुआ है ये तो सेम ही किसान कोल्ड स्टोरेज में जो है वो एक जगह रोशन आनंद सर का चलता है, एक जगह जो है वो 2 सेंटर है, दोनों लोगों का जो है वो सेंटर बहुत सारा है, लेकिन जो एक ही जगह जो 2 सेंटर है, जो एक ही जगह से शुरू हुआ था, विवाद वहां पे शुरू हुआ है। विवाद का रीजन मैडम बैनर है। हाँ, बैनर पोस्टर उसका नो कमेंट करेंगे। बैनर का मेन मुद्दा बैनर का है बैनर पोस्टर का ही कि हाँ, एक बिल्कुल जैसे वो वीडियो में भी देखा गया कि भाई बैनर पोस्टर को लेके फाड़ी को लेके बात शुरुआत हुआ। रीजन पता है कि कुछ बच्चे खान सर पढ़ते हैं, कुछ सर वहाँ भी पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए जीके जिस खान सर पढ़े वो मैथ रीजनिंग वहाँ पढ़े, तो वो तो सर तो बोलेंगे ना कि मेरे क्लास का बच्चा निकला है, वहाँ निकला 10 दिस एंड ऑल, वो कहेंगे ही कहेंगे। अच्छा, अब भैया एक बात बताइए, अभी ही आपने एक एग्जाम्पल देखा है कि नहीं, या अगर आप मुसल्लेपुर हाट भी जाइएगा और इस तरह का कोई अगर एक मैसेज खान सर या रोशन सर डाल दे कि कल मेरे लिए तैयार रहना, तो बिना कुछ सोचे समझे ये नहीं सोचेगा कि मेरा समस्तीपुर में एक परिवार रह रहा है, मेरा पूर्णिया में एक परिवार रह रहा है, वो रोड पे उतर जाएगा बच्चा अपनी सुरक्षा को ताक पे रख के। तो इस लेवल का इन्फ्लुएंस है शिक्षकों का बिहार में, 2-3 शिक्षकों का ऐसा इन्फ्लुएंस है, खासकर खान सर का भी ऐसा इन्फ्लुएंस है बिहार में। तो क्या फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आ जाती है कि जो हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो हमारी बात को मान रहे हैं, उनको हम अच्छी बातें सिखाएं? बात तो आपकी सही 100% सही है कि हाँ, जो हम अपने फायदे के लिए बच्चे को ये नहीं ना कह देंगे कि तुम कूद जाओ उसमें, मेरे लिए मछली मार के निकाल दो। नहीं, वो तो उनका भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो जैसे बच्चे को सोचना चाहिए ना कि हाँ क्या सच्चाई है क्या गलत है, वो सोचना चाहिए उनको भी। हाँ। जिस दिन रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हुई थी और जिस दिन खान सर के यहाँ ये मामला हुआ था, रोड पर हजार की भीड़ लगी हुई थी और हमको देख के डर लग रहा था कि यहाँ पर भगवान न करे कोई घटना घट जाए, तो यहाँ पर सुरक्षा की कोई मतलब किसी तरह का कोई सुरक्षा कानून था ही नहीं वहाँ पर, इस तरह की स्थिति थी वहाँ पर। बगल में ही थाना मैडम था, के को थाना पड़ता है बगल में, आदर्श थाना गांधी मैदान पड़ता है, उसमें बगल में महिला थाना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है। तो इन कार्रवाई तो गलत ही हुआ है। या विशेष परिस्थिति में जहाँ पर भीड़ लगने की संभावना है वहाँ पर तो फोर्स को रखना ही चाहिए आराम से। दो फोर्स जैसे 2 डिपार्टमेंट के आदमी वहाँ पर थे, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए ना कि हाँ भाई इतना बच्चा अचानक यहाँ पर एकजुट क्यों हो गए, क्या रीजन है कि किस विषय में हो गए हैं, आपको ध्यान देना चाहिए ना। नहीं देखिए, नहीं पता होता, अचानक से हो जाता तो एक समझ में आता है, लेकिन सीधी सी बात है कि दोनों इस स्थिति में जमा हुए थे कि अगर थोड़ा सा छूट मिल जाता तो वो लोग दोनों एक दूसरे को मारते बच्चे लोग मारते, छोटी बच्चियां थी, बाप रे, इस तरह से बोल रही थी, उसका छोटा नोच लेंगे, उसका हम बात वहाँ तो टॉपिक ही ऐसा ही था। विवाद का मेन फसाद है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को देख के जो लड़का, ऐसा नहीं है कि खान सर के यहाँ चाहे रोशन आनंद के यहाँ अगर सब पढ़ने जाता है तो सब पढ़ने वाला है, कुछ लड़का जो विवादित लड़का है, क्या जरूरत है पोस्टल फाड़ने का? तुम पढ़ने आओ कि पोस्टल फाड़ने आओ, बताओ। क्या जरूरत है? हम पढ़ने आए हैं तो कुछ लड़का जानबूझ के विवाद करने ही जाता है, जिसके कारण से विवाद बढ़ रहा है। सीधी सी बात है कि जो कोचिंग संस्थान है, हम लोग देखते हैं कि कोटा में चले जाइए आप, या दिल्ली में चले जाइए, या मुंबई में चले जाइए, या पटना में ही बहुत सारे कोचिंग संस्थान अभी खुल गए हैं, तो वो पोस्टर लगा के ये जाहिर करते हैं कि हमने इतने स्टूडेंट को निकाला, हमने उतने स्टूडेंट को निकाला। इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, अपना पब्लिसिटी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि खान सर जैसे पॉपुलर सर, जिन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने दूसरे कोचिंग के आदमी पर जो है वो उनके भाई को मरवा दिया, वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने हम पर गोली बम चलवा दिया। बिहार के बारे में जब कोई बाहर से ये बात सुनेगा कि बिहार के इतने पॉपुलर कोचिंग में गोली बंदूक चल रहा है, बम चल रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर बिहार में कोई बच्चा क्यों आना चाहेगा? या बिहार का ही लोग जो पूर्णिया में रह रहा है, दरभंगा में रह रहा है, वो पटना में किसी कोचिंग में अपने बच्चों को क्यों भेजना चाहेगा? जी सही बात है, बिल्कुल। चक्कर माना जाए कि खान सर पे तो खड़ा है, जो भी जो इल्जाम जो लगाया जा रहा है तो गलत है। हम लोग देखे भी, अगर उनके दिमाग में ऐसा रहता तो अपने जो बाहर से जो बच्चे लोग जो आ रहे हैं तो इतने कम फीस में वो पढ़ा रहे हैं, जो गरीब आदमी है, जो भी जो बाहर से जो आते हैं उनको सारा व्यवस्था देते हैं, फ्री में भी बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। तो वो सारा इल्जाम जो लगा रहा है तो हम सरासर वो गलत लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, खान सर के को लेकर मामला जो है वो ज्यादा इसलिए गर्मा गया क्योंकि शुरुआत में 1-2 बात जो है वो गलत निकल गया। गोली चलवाने वाला बात बोले कि गोली चलवाया है, 10 राउंड तो हम देखे हैं, फिर बोले नहीं कोई गोली नहीं चला। बिहार पुलिस का इतना तारीफ कर दिए, बिहार पुलिस खुद चौंक गया कि क्या हम सच में इतने अच्छे हैं जितना तारीफ कर रहे हैं खान सर। तो लड़ाई वहीं से शुरू हो गया और लड़ाई देखिए बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। क्या कहते हैं? नहीं देखिए, तो जो भी जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर वैसा रहता तो खान सर इतना मतलब गरीब बच्चे को जो आगे लेके जाते नहीं। आज उनके कितने बच्चे पढ़ाए जो है, जो IPS है, IAS है,
दरोगा है, सिपाही है, सारे फील्ड में वो तो जा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, बार बार हम यही चीज कर रहे हैं कि ये मुद्दा खान सर वर्सेस रोशन आनंद नहीं है, ये मुद्दा है 10,000 15,000 स्टूडेंट वर्सेस 10,000 15,000 स्टूडेंट जो इनके यहाँ भी पढ़ते हैं और उनके यहाँ भी पढ़ते हैं। मतलब जो उनके कोचिंग के बच्चे हैं, अगर इनका नुकसान होता है तो वो बच्चे भी प्रभावित होंगे, और अगर इनका नुकसान होता है तो वो बच्चे भी प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें नुकसान मिला जुला के बच्चों का ही होना है। सर वापस से अपना कोचिंग लगा लेंगे, उनका सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, उनका PR इतना पावरफुल है कि फिर से उनके यहाँ बच्चे आ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाएगा, जिनका परीक्षा बर्बाद हो जाएगा, जिनका समय बर्बाद हो जाएगा, जिनके माँ बाप, बहुत सारी लड़कियों के माँ बाप जो है वो वापस घर बुला लेंगे कि अब यहाँ पढ़ाई मत करो, यहाँ गोली बंदूक चलता है, तो नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। ऐसे में बिहार सरकार को भी ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी कोचिंग संस्थान, हम लोग बार बार न्यूज़ 18 इस चीज की मांग कर रहा है कि कोचिंग संस्थान को लेकर कड़े रूल रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, वरना कोचिंग संस्थान इसी तरह से बेलगाम रहेगा। अगर नियम कानून नहीं बनेंगे तो बच्चे वहां पर सुरक्षित महसूस कैसे करेंगे? आपके दिमाग में क्या सवाल है और क्या जवाब है, जरूर बताइएगा। अपने विचारों को भी रखिएगा।